मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। विश्व का कल्याण हो मां, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर मां की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महात्म के 5वें अध्याय में कथा विराम हुई थी। गोकर्ण सबकी बात को मानकर जब सब लोगों ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा से सरल उपाय कोई कुछ भी नहीं है, तब बाबा गोकर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। कथा यहीं पर विराम हुई थी। आपकी कथा को पुनः यहीं से आगे भजन करते हुए, भक्ति करते हुए आपकी चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु स्वीकार करें, गलती को क्षमा करें कन्हैया। विश्व का कल्याण हो आप सब लोगों के ऊपर। कन्हैया की कृपा बनी रहे, मां की कृपा बनी रहे। स्वीकार करें। जब बाबा गोकर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए और स्थान बनकर तैयार हो गया कि यहीं पर कथा होगी, तब तक बहुत दूर तक शोर हो गया कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है। तो श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए वहां जो जहां तक जिनको जहां तक सुनाई दिया वो सब लोग भगवान की कथा को सुनने के लिए वहां पर आए। और उस कथा यज्ञ स्थल में सब लोग तो आए ही, बहुत लोग आए। कितने लोग आए? बाबा श्लोक के माध्यम से कहते हैं, तत्र संश्रवणार्थाय देश ग्रामांजना ययु पड़ंग बंद वृद्ध मदास्य ते अपि पाप क्षयाय वै समाजस्तु महाजातु देव विस्मय कारकः यदय वासन मास्थाय गोकर्णो कथ यत कथा। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए वहां पर आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां पर कथा सुनने के लिए आए। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि बैठने के लिए क्या खड़े होने तक की जगह नहीं। बैठने पर तो जगह थोड़ी ज्यादा लग जाता है, खड़े होने पर के लिए भी जगह नहीं। इतने लोग पहुंचे। इस प्रकार वहां पर इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होने लगा। और जब बाबा गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर विराजमान हुए भगवान की कथा को सुनाने के लिए, जब
बाबा गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह धुंधुकारी नामक जो प्रेत हुआ है, वह प्रेत भी वहां पर आया भगवान की कथा को सुनने के लिए, लेकिन उसे कहीं खड़े होने के लिए, बैठने के लिए कहीं जगह तिल भर दिखाई नहीं दे रही है कि मैं कहां पर बैठूं। इधर उधर बैठने के लिए वह स्थान ढूंढने लगा, लेकिन कहीं कोई स्थान उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कहां पर बैठूं। समाजस्तु महाजातो देव विस्मय कारक यदय वासना मस्थाय गोकर्णो कथयत कथाम सप्रेतो अपि तदा आयात स्थानम पश्यन्ति तस्ततः। जगह ढूंढने लगा वह प्रेत शब्द ग्रंथ युक्तम, तब उसे क्या दिखाई देता है कि एक सात गांठ वाली बांस दिखाई दिया उसे, और उस बांस के अंदर थोड़ा सा छिद्र दिखाई दिया। सो उस प्रेत ने उसी बांस के उस छिद्र में जाकर बैठ गया। कैसे बैठ गया? क्योंकि उस वक्त वो सजा हवा के रूप में काट रहा था, वायु के रूप में। सो वायु बनकर उस बांस में जाकर घुस गया। शब्द ग्रंथ युक्तम तत्राम सप्त ग्रंथ युक्तम तत्रा पश्यति कीचक मुक्षितम तन्मूल अच्छिद्र मां विश्य श्रवणार्थम स्तुतो वासव। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए सात गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वात रूपी स्थितम कर तुम शक्तो वंश मां विशत वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पय स। जब वह प्रेत भी आकर उस बांस के छिद्र में बैठ गया, तब बाबा गोकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में बाबा गोकर्ण ने कथा सुनानी आरंभ कर दी। अब जितने लोग वहां पर बैठे हैं, सब लोग शांति से बैठकर भगवान की कथा को सुनने लगे। वो प्रेत भी भगवान की कथा को बड़ी तन्मयता से सुन रहा है। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पय स। प्रथम स्कंध स्पष्ट माख्यानम धेनुजु अकरोत। दिनांते रक्षिताम गाथाम तदा चित्रम बभूव वंशैक ग्रंथि भेदो अभूत शब्दम पश्यताम सताम। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल को जब कथा को विश्राम दिया, सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र घटना हुई। वहां पर जितने लोग थे, सब लोगों ने देखा। आसमान में खड़े हुए देवता लोग भी देख रहे थे, क्योंकि उनको खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए तो
अपने तपोबल से आसमान में बैठे हुए देवता लोग भी देखे उनकी क्या विचित्र घटना हुई। वहां पर एक बड़ी विचित्र घटना हुई। वहां सभासदों के देखते ही देखते दिनांते रक्षिताम गाताम तदा चित्रम बभूव वंशैक ग्रंथ वेदो अभूत शब्दम पश्यताम सताम। वहां सभासदों के देखते ही देखते जिस गांठ के नीचे छिपकर वो प्रेत बैठा हुआ था उसके ऊपर की वो पहली गांठ तड़ाक की आवाज करते हुए फट गई। इसी प्रकार द्वितीय अन्हि तथा सायं द्वितीय ग्रंथ भेदनम, पहले स्कंद के पहले ही अध्याय की कथा के सुनते ही पहली गांठ फट गई उस बास की। दूसरे दिन की बात है कि दूसरे दिन जब बाबा गोकर्ण जी भगवान की कथा को सुना रहे थे और सुनाते हुए जब शाम हो गई, कथा विराम हुई, तो क्या हुआ? द्वितीय अन्य तथा सायं द्वितीय ग्रंथ भेदनम, द्वितीय अन्य तथा सायं द्वितीय ग्रंथ भेदनम। इसी प्रकार दूसरे दिन जब उस प्रेत ने कथा सुना तो भगवत कृपा हुई, दूसरी गांठ फट गई, तड़ाक की आवाज हुई और सबने देखा कि दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन जब भगवान की कथा शुरू हुई सुबह से और जब शाम तक कथा चली और कथा समाप्त हुई तो सब लोगों ने देखा कि एक तीसरी आवाज तड़ाक की आवाज होती है और तीसरी गांठ भी उन सभासद लोगों के बीच में फट जाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा की शक्ति का वर्णन करते हुए, प्रभाव का वर्णन करते हुए बाबा सूत जी कहते कि एवं सप्त दिनश्चैव, इस प्रकार से चौथे दिन चौथी गांठ, पांचवें दिन पांचवी गांठ, छठे दिन छठवीं गांठ और सातवें दिन सातवीं गांठ भी तड़ाक की आवाज करते हुए फट जाती है। और जब सातवीं गांठ फटती है तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें। कृत्वा एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि भेदनम कृत्वा स द्वादश स्कंद श्रवणात् प्रेतताम जहौ। इस प्रकार 7 दिनों में सातों गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। यदि प्रेत योनि से मुक्ति होना है और ज्यादा क्या कहें तो श्रीमद् भागवत भगवान की ये कथा अगर सुन नहीं सकते, जाकर कहीं सुन नहीं सकते, तो एक भगवान की इस कथा को अपने घर में ही बैठकर रोज थोड़ा थोड़ा करके स्वयं पढ़िए, स्वयं सुनिए, गुनिए, भजिए, भगवान की भक्ति में लवलीन होकर पढ़िए। भगवान की कृपा होगी, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और प्रेत योनि से तो मुक्ति अवश्य ही मिल जाएगी। क्योंकि भगवान की ये कथा है श्रीमद् भागवत महात्म की 5वें अध्याय में बाबा सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार 7 दिनों में सातों गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंदों
कि सुनने से पवित्र होकर कृत्वा स द्वादश स्कंद श्रवणात् प्रेतताम जहौ। 12वें स्कंद के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से धुंधकारी मुक्त हो गया। ऐसी कृपा हुई भगवान की। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भगवान की कृपा हुई और वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। और जब मुक्त हो गया तो कैसा हुआ? भगवत कृपा दूसरी होती है कि कैसा हुआ? वह दिव्य रूप धरु जात अस्तुल सीदाम मंडित पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्वित ननानं भ्रातरम भ्रातरम सद्दु गोकर्णमति चाब्रवीत क्या हंमोचितो बंधो कृपया प्रेत कसमलात। दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ और उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। ऐसा इस रूप में वो सबके सामने प्रकट हुआ। उसने ननानम भ्रातरम सद्दो, उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। ऐसा कहकर धुंधकारी बाबा गोकर्ण जी को सर झुकाकर बार बार प्रणाम करता है और बार बार कहता है कि आपकी कृपा से भाई ननान भ्रातरम सद्दो गोकर्ण मिति चाब्रवीत त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कसमलात। आपकी कथा आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ धन्याम भगवती वार्ता, धन्याम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल मृग। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है, धन्य है, यह कथा धन्य है। धन्याम भागवतीम वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहु अपि तथा धन्यम कृष्ण लोक फलमद फलप्रद कंपन्ति सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा भगवान श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण धन्य है।
भगवान की इस कथा को सुना रहे हैं समाज में बैठकर, हम उन सबको सादर प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। धन्यां भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहु अपि तथा धन्या सप्ताहु अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः कंपन्ति सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिति अस्माकं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। कि जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं। अब यह श्री भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी, ऐसा सोचकर पापात्मा थर्रा उठती है। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए सारे पापों का विनाश कर डालती है। सभी प्रकार की पापों को भस्म कर देता है। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं मायंगे की आरती उतारूं मैं माँ ज्योति माँ की आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे गलती को क्षमा करें आप सब लोग। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ जय माता दी, जय